एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, सेंस ऑर्गन्स, जिनका दूसरा नाम होता है रिसेप्टर। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा? जो ऑर्गन्स हमारे आसपास के चेंजेस को, बदलाव को सेंस कर सके, पता कर सके, उनको बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। जो चेंजेस हमारे आसपास होते हैं बेटा, उनको बोलते हैं स्टिमुलस। तो हमारे आसपास जो भी चेंज हो रहे हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल, बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर, जैसे गर्मी लगी तो गर्मी क्या है? एक्सटर्नल चेंज। भूख लगी तो भूख क्या है? इंटरनल चेंज। तो जो भी चेंजेस हमारी बॉडी में या बॉडी के बाहर हो रहे हैं उसको बोलते हैं स्टिमुलस, और उसको पहचानता कौन है, रिसीव कौन करता है? सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर। अब सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी में कई टाइप के हैं। हमें जो मेनली पढ़ना है वो आई और ईयर का पढ़ना है, ठीक है। तो हम पहले आई के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम आई की बात करते हैं बेटा। तो आई को हम लोग बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब होता है लाइट, रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीव करने वाला। तो हमारी आंखें जो होती हैं ये किसको रिसीव करती हैं? लाइट को, लाइट के स्टिमुलस को। अंधेरे उजाले में लाइट कितनी है उसको कौन रिसीव करता है बेटा? आई। कौन करता है बेटा? आई करता है। आई मैं नहीं, आई मतलब आंख। हम आंख को देखेंगे, अपनी आंख मत देख लीजिएगा, बोर्ड पे जो बना उसको देखिएगा। इसको तीन पार्ट में बांटा गया बेटा। आउटर फाइब्रस लेयर या कोट, कोट मतलब लेयर। मिडिल वेस्कुलर लेयर और इनर नर्वस लेयर। हमारी आंखों में तीन लेयर है बेटा, आउटर फाइब्रस लेयर, मिडिल वेस्कुलर लेयर और इनर नर्वस लेयर। फाइबर्स मतलब धागे होता है। तो बाहर की तरफ जो आंखें होती हैं उनमें फाइबर्स पाए जाते हैं। आंखों का वो हिस्सा जो बाहर होता है उनमें फाइबर्स या धागे पाए जाते हैं। बाहर की तरफ दो लेयर होती हैं। सबसे बाहर होता है बेटा कॉर्निया, और उसके अंदर होता है बेटा स्क्लेरा। हमारी आंखों में सबसे बाहरी लेयर होती है कॉर्निया और उसके अंदर होती है स्क्लेरा। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है, इसके आर पार देखा जा सकता है। स्क्लेरा व्हाइट पार्ट होती है आंखों की। जैसे ये मेरी आंख है बेटा, तो आंख व्हाइट व्हाइट पार्ट जो दिख रहा है वो क्या है? स्क्लेरा। और उस व्हाइट पार्ट पे भी एक मेम्ब्रेन बाउंड्री चढ़ी है जो ट्रांसपेरेंट है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे पानी ट्रांसपेरेंट है। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्निया। स्क्लेरा व्हाइट पार्ट होता है आंखों का, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। कॉर्निया को स्क्लेरा ही बनाता है। स्क्लेरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्निया। मिडिल वेस्कुलर पार्ट, वेस्कुलर मतलब जिसमें ब्लड वेसल्स हो। तो मिडिल वेस्कुलर पार्ट में सबसे पहले आता है कोरोइड लेयर। मिडिल वेस्कुलर पार्ट में सबसे पहले क्या था बेटा? कोरोइड लेयर। तो बाहर की तरफ कॉर्निया और स्क्लेरा, उसके अंदर सबसे पहले कोरोइड लेयर। यही कोरोइड लेयर आगे की तरफ कंटिन्यूअस होकर के एक मसल बनाती है, उसको बोलते हैं सीलियरी मसल या सीलियरी बॉडी। सीलिया मतलब धागे, छोटे छोटे धागे। जो हाथों पर छोटे छोटे धागे होते हैं ये क्या है? सीलिया। बड़े धागे क्या है? फ्लैजिला। तो सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल्स में क्या होता है बेटा? सीलिया पाया जाता है। ये जो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ये भी सीलियरी बॉडी है, ये भी। ये क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये भी सस्पेंसरी लिगामेंट है। सस्पेंड करना मतलब पकड़ के रखना है, लटकाए रखना। लिगामेंट वैसे तो बोन को ज्वाइन करता है, दो बोन्स को कौन जोड़ता है? लिगामेंट। लेकिन यहाँ पे लिगामेंट क्या कर रहा है? लेंस को उसके पोजीशन में फिक्स रख रहा है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट या सीलियरी बॉडी का काम क्या है बेटा? लेंस को उसकी पोजीशन में फिक्स रखना और साथ साथ उसकी फोकल लेंथ को बदलना। फोकल लेंथ मतलब क्या है बेटा? ये जब सस्पेंसरी लिगामेंट कांटेक्ट करते हैं तो ये लेंस खिंच जाता है, और जब रिलैक्स करते हैं तो ये सिकुड़ जाता है। खिंचने से फोकल लेंथ कम होती है। भाई मान लीजिए ये लेंस है बेटा, अब फोकल लेंथ क्या होगी? इसके सेंटर से फोकस के बीच की दूरी। अगर ये लेंस चौड़ा हो जाए तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, और पतला हो जाए तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा। ये फोकल लेंथ को बढ़ाता और घटाता है। अब ये बढ़ाने घटाने का फायदा क्या है बेटा? जब लाइट आंखों में एंटर करेगी तो लाइट ज्यादा अगर आएगी तो उसको रोकना पड़ेगा, और कम आएगी तो उसको और ज्यादा लाइट को एकोमोडेट करना पड़ेगा।
तो जब फोकल लेंथ बढ़ता है बेटा तो प्यूपिल कम हो जाती है, जिससे लाइट कम आती है। जब फोकल लेंथ कम होता है तो प्यूपिल बढ़ जाती है, जिससे लाइट ज्यादा आती है। प्यूपिल क्या होती है? प्यूपिल आंख का वो सेंट्रल हिस्सा है जिससे लाइट एंटर करती है। समझ में आ रहा है? तो लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको बदलवाता कौन है? सीलियरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट, ताकि लाइट अगर हमारी आंखों में आ रही है तो सिर्फ लिमिटेड अमाउंट आए, ना ज्यादा है ना कम है। क्लियर? कोरोइड लेयर मिडिल लेयर की सबसे पहली लेयर है। इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ये ब्लड वेसल्स आंखों को न्यूट्रिशन देती है। भाई ब्लड में ही तो खाना होता है, फूड होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? कोरोइड लेयर। कोरोइड लेयर के बाद क्या आता है बेटा? सीलियरी बॉडी। ये क्या करता है? लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करता है और उसको उसकी पोजीशन पे होल्ड करके रखता है। इसकी मदद से सस्पेंसरी लिगामेंट की मदद से। और सबसे आखिर में जो मिडिल लेयर की पार्ट होती है वो होता है आइरिस। आइरिस हमारी आंखों को कलर देता है। ब्राउन कलर ब्लैक, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू वाला जो गाना है ना, वो आइरिस के ऊपर बना है। या ये काली काली आंखें तुरुरु, है ना, ये भी गाना किस पे बना है? आइरिस पे बना है। तो आइरिस हमारी आंखों को कलर देता है। क्लियर? आइरिस के ही सेंट्रल पार्ट को पिपिल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आंखों में ये ब्लैक ब्लैक पार्ट क्या है? आइरिस। और उसके बीच में एक पार्ट होगा, आंख खुल ही नहीं रही हमारी, ब्लैक के बीच में एक पार्ट होता है, उसको पिपिल कहते हैं। इसका साइज बढ़ता है जब हम अंधेरे में जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट जा सके, और घटता है जब हम उजाले में जाते हैं ताकि ज्यादा लाइट ना आ जाए। ज्यादा लाइट आएगी तो लेंस भी खराब होगा, रेटिना भी खराब हो जाएगी। रेटिना क्या होती है? इस पे इमेज बनता है। क्लियर? ये रेटिना है, इस पे इमेज बनता है। समझ में आ रहा है? तो ये लेंस का जब फोकल लेंथ बदलेगा तो जो प्यूपिल है उसकी थिकनेस बदलेगी या विड्थ बदलेगी, ताकि उतनी ही लाइट है जितनी जरूरत है। अगर लाइट कम आएगी तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा, लाइट ज्यादा आएगी तो प्यूपिल का साइज कम हो जाएगा, और ये बढ़ाएगा घटाएगा कौन? लेंस। उसके बाद लास्ट में नर्वस लेयर, इसको बोलते हैं रेटिना। सबसे अंदर क्या होता है बेटा? रेटिना। रेटिना वो पार्ट है आई का जिसपे इमेज बनता है। अब रेटिना में भी दो लेयर होती है। एक होता है बेटा येलो स्पॉट, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड नाम से अंधा। ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहां पे इमेज नहीं बनती है, और येलो स्पॉट वो जगह है जहां पे अच्छी इमेज बनती है या क्लियर इमेज बनती है। येलो स्पॉट का दूसरा नाम है मैक्यूला ल्यूटिया। येलो स्पॉट का दूसरा नाम क्या है बेटा? मैक्यूला ल्यूटिया। ल्यूटिया का मतलब होता है येलो, और मैक्यूला मतलब स्पॉट। येलो स्पॉट का दूसरा नाम क्या है? मैक्यूला ल्यूटिया। इसी मैक्यूला ल्यूटिया के सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस। मैक्यूला ल्यूटिया के सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं? फोविया सेंट्रालिस। तो येलो स्पॉट पे अच्छी इमेज बनती है या मैक्यूला ल्यूटिया पे अच्छी इमेज बनती है? मान लीजिए ये पूरा रेटिना है बेटा, ये पूरा पार्ट किसका? रेटिना का। जहां पे इमेज नहीं बन रही है ब्लाइंड स्पॉट, और बाकी सब जगह इमेज बनती है। अभी जो पूरी जगह जहां पे इमेज बन रही है, ये वाला पार्ट और ये पार्ट, इसके सेंट्रल पार्ट को, जो बीचों बीच में पार्ट पड़ रहा है, उसको बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस, जहां पे सबसे अच्छी इमेज बनती है। भाई मान लीजिए ये येलो स्पॉट है, ये वाला पूरा पार्ट क्या है? येलो स्पॉट, बीच वाला ब्लाइंड स्पॉट। अब इस येलो स्पॉट का जो सेंट्रल हिस्सा होगा वहां पे सबसे अच्छी इमेज बनेगी, इसको बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस। क्लियर? ये तो आंखों का डिवीजन हो गया कि आइस को तीन पार्ट में बांटा गया। सबसे बाहर फाइब्रस लेयर जिसमें कॉर्निया स्क्लेरा आता है, फिर मिडिल वेस्कुलर लेयर जिसमें कोरोइड बॉडी, सीलियरी बॉडी और आइरिस आता है, फिर इनर लेयर जिसमें रेटिना आता है। अब थोड़ा सा आंखों में और चीजें उसको समझेंगे। आंखों में जो लेंस पाया जाता है, हमारी आंखों में जो लेंस पाया जाता है वो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। आईज में जो लेंस होता है वो कैसा होता है? बाई कॉन्वेक्स। ये होता है बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब मिलाता है। तो ये जो बाई कॉन्वेक्स लेंस हमारी आंखों पे है, इसकी इमेज रेटिना पे कैसे बनती है? क्योंकि जब इस लेंस से लाइट गुजरेगी बेटा, तो वो लाइट को किस पे ले जाके मिला देगा? रेटिना पे ले जाकर के मिला देगा। समझ आ रहा है? तो बाई कॉन्वेक्स लेंस हमारी आंखों में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? टू कन्वर्ज द लाइट रेज ऑन द रेटिना, लाइट रेज को रेटिना पे मिलाना। ठीक। उसके बाद आंखों में दो चैम्बर होते हैं, दो कमरे होते हैं। आगे की तरफ कमरा होता है एक्वस चैम्बर, और पीछे की तरफ कमरा होता है वाइट्रियस चैम्बर। एक्वस चैम्बर में एक फ्लूइड भरा होता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर।
ह्यूमर का मतलब होता है लिक्विड। तो aqueous चैम्बर में एक्वस ह्यूमर होगा और वाइटियस चैम्बर में वाइटियस ह्यूमर होगा। एक्वा मतलब वाटर, ये जो एक्वस ह्यूमर है ये वाटरी फ्लूइड है, और वाइटियस जो ह्यूमर होता है वो जेली लाइक फ्लूइड होता है। तो इसमें जो फ्लूइड होगा वो चिपचिपा होगा, इसमें जो होगा वो पानी की तरह होगा। दोनों का काम है आपको को न्यूट्रिशन देना, शॉक जर्क से झटके से बचाना, आइस को डैमेज होने से बचाना। क्लियर? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जितनी लेबलिंग है वो आपको क्लियर होगी। बस बचा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक मतलब आंखें, वो नसें जो आंखों से ब्रेन तक जाती हैं और मैसेज लेके जाती हैं कि क्या इमेज बनी है या हमने क्या देखा, उसी को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। जब हम मान लीजिए हम आपको देख रहे हैं बेटा, तो आप जब देखेंगे तो इमेज पहले रेटिना पे बनेगी, और रेटिना पे जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, इन्वर्टेड। फिर इसी इमेज के मैसेज को ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व लेके जाता है, फिर वो उसको सीधी करके आपको बताता है। पहले अगर ऑप्टिक नर्व ना हो तो आप हमको उल्टा दिखे, आपका पैर ऊपर दिखे, सर नीचे दिखे, हम कहें तो इंसान उल्टा हो गया। तो ऑप्टिक नर्व क्या करती है, इमेज को सीधा करवाती है ब्रेन की मदद से। ठीक, अब हम थोड़ा रेटिना के बारे में डिटेल में जानेंगे। रेटिना में दो तरीके के पिगमेंट होते हैं, कलर होते हैं। पिगमेंट मतलब कलर, एक होता है रोडोप्सिन और एक होता है बेटा आयोडोप्सिन। रेटिना में दो तरीके के कलर होते हैं, एक होता है रोडोप्सिन, एक होता है आयोडोप्सिन। रोडोप्सिन मेनली बना होता है विटामिन ए से। रोडोप्सिन मेनली किससे बना होता है, विटामिन ए से, जिसको रेटिनॉल भी कहते हैं विटामिन ए को। आयोडोप्सिन मेनली बना होता है आयोडीन से। विटामिन ए की कमी से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। आपने पढ़ा होगा, अंधेरे में कम दिखना या अंधेरे में दिखना बंद हो जाना। और आयोडोप्सिन की कमी से होता है कलर ब्लाइंडनेस। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, रोडोप्सिन पिगमेंट एक सेल में पाया जाता है, इसको बोलते हैं रॉड सेल। आयोडोप्सिन पिगमेंट एक सेल में पाया जाता है, इसको बोलते हैं कोन सेल। ये रॉड शेप की होती है, सिलेंडर की शेप की, और ये कोन शेप की होती है। कोन तो आप जानते हैं, आइसक्रीम का कोन खाते हैं, आइसक्रीम समझते होंगे। रॉड सेल जो होती है वो हमको डिम लाइट में, डिम मतलब हल्की लाइट में देखने में मदद करती है, और कोन सेल हमको ब्राइट लाइट में, ब्राइट मतलब उजाले में देखने में मदद करती है। जब हम उजाले में जाते हैं तो रॉड सेल खत्म हो जाती है और सिर्फ कोन सेल बचती है, जिससे कि हम उजाले में देख पाते हैं। जब अंधेरे में जाते हैं तो कोन सेल खत्म हो जाती है, रॉड सेल बचती है, जो हमें डिम लाइट में देखने को मदद करती है। कोन सेल हमें अलग अलग कलर देखने में मदद करती है। अगर ये खत्म होगी तो हमें फिर कलर नहीं दिख पाएगा, जिससे कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। और रॉड सेल हमें अंधेरे में देखने में मदद करती है। अगर ये खत्म हो गई तो हम अंधेरे में देख नहीं पाएंगे, तो और क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। अब ये रॉड सेल, कोन सेल रेटिना में पाए जाते हैं, और रेटिना के किस पार्ट में, मैक्यूला ल्यूटिया या येलो स्पॉट में। इसलिए यहाँ पे आपको सारी इमेज दिखती है, चाहे कलर्ड हो चाहे रात में हो। ब्लाइंड स्पॉट में ये सेल्स एब्सेंट होती हैं, मतलब रेटिना का वो हिस्सा जहाँ पे रॉड सेल, कोन सेल एब्सेंट होगा वो ब्लाइंड स्पॉट होगा। इसलिए यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती है, ना रात में ना दिन में। लेकिन मैक्यूला ल्यूटिया में सारी सेल्स होती हैं, इसलिए आपको दिन और रात दोनों में इमेज बनती है। तो अब आप लोगों को आईज क्लियर हो गई होंगी। आईज को फोटो रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि लाइट को रिसीव करता है। तो सेंस ऑर्गन्स में पहला ऑर्गन क्या है, आई। फिर ईयर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी वीडियोस चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो एक बच्चे के कमेंट से ही मैंने बनाया है, जिसने बोला था कि सर सेंस ऑर्गन पे बना दीजिए। तो आपको जो जो वीडियोस चाहिए आप बताते रहिए, आपके लिए वीडियोस पढ़ती रहेंगी। धीरे धीरे सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। वैसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू बेटा, बाय।